ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। ऐसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 5। तो व्यास पूजा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के द्वारा व्यास पूजा कराए और उनका गुणगान कर रहे थे। अतएव तहारे तहारे जे स्वभाव कहिते संतोष पाए न प्रभु सकल हिते। Therefore, the Lord is most satisfied to glorify his characteristics of Lord Nityananda। चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं या he achieves the greatest pleasure नित्यानंद प्रभु और अपने शुद्ध भक्तों का गुणगान करके। ईश्वरेर स्वभाव केवल भक्तवश विशेष प्रभुर मुख्य सुनित्य चेयश। It is the natural characteristic of the Supreme Lord to remain controlled by his devotees. The Lord takes a special pleasure in glorifying his devotees। कि भगवान का ये स्वाभाविक गुण है कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा कंट्रोल्ड हो जाते हैं, नियंत्रित कर लिए जाते हैं। और ये भगवान अपने भक्तों का गुणगान करने में अद्भुत आनंद की प्राप्ति करते हैं। ये भागवत के 9वें स्कंध में बताया गया है। श्री भगवान उवाचा अहम भक्त अपराधीनो ये स्वतंत्र इव त्वजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिया मयि निर्बद्ध हृदया साधुवा समदर्शना वसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सती सत्पथिम यथा। The Supreme Personality of God had said to the Brahmana, I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent because my devotees are completely devoid of material desires. I sit only within the course of their hearts। तो भगवान दुर्वासा ऋषि को बोले, दुर्वासा ऋषि भी भगवान के भक्त थे, महान योगी थे। बट भगवान उनको क्लियर बोल दिए कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के कंप्लीटली कंट्रोल में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे ऐसे भक्त हैं जो समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं, मैं केवल उनके ही हृदय में बैठता हूँ। I sit only within the courts of their hearts। What to speak of my devotee, even those who are devotees of my devotee are very dear to me। मेरे भक्तों का क्या कहना, मेरे ऐसे भक्त का क्या कहना। मेरे भक्तों के भी जो भक्त होते हैं वो भी मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और किस प्रकार से भक्त मुझे कंट्रोल करते हैं। As chaste women bring their gentle husbands under control by service, the pure devotees who are equal to everyone and completely attached to me in the core of the heart bring me under their full control।
माधुर श्रुति में बोला गया है, भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। Bhakti leads to Jiva to the Supreme Lord and enables the soul to see the Supreme Personality of God. The Lord is controlled by Bhakti, therefore Bhakti is most glorious. स्वभाव कहित विष्णु वैष्णवेर प्रीत, अतएव वेदिक है स्वभाव चरित। Both Vishnu and Vaishnavas take pleasure in glorifying each other, therefore the Vedas describe their spontaneous pastimes. दोनों विष्णु और वैष्णव एक दूसरे का गुणगान करने में आ, आनंद महसूस करते हैं, इसलिए उनके ऐसे स्पॉन्टेनियस स्वभाव चरित्र का वर्णन वैदिक शास्त्र करते हैं। विष्णु वैष्णवेर तत्व जे कहे पुराणे, से मत लिखियामि पुराणे प्रमाणे। I write the glories of Vishnu and the Vaishnavas according to the evidence given in the Puranas. पौराणिक एविडेंस के अनुसार, पुराणों के पुराणों के प्रमाण के अनुसार पे मैं भगवान विष्णु और वैष्णवों के महिमा के बारे में लिखता हूँ। नित्यानंद स्वरूपेर यही वाक्यमान, चैतन्य ईश्वर मोहि तारे गजानन। The thoughts and words of Nityanand Swarup are, Lord Chaitanya is the Supreme Lord and I am one of his eternal servants. Sri Chaitanya Mahaprabhu always takes pleasure in glorifying Lord Nityananda. नित्यानंद प्रभु का गुणगान करने में श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा आनंद महसूस करते हैं। And Lord Nityananda always maintains this constant thought that Lord Chaitanya is the Supreme Lord and I am one of his eternal servants. नित्यानंद प्रभु हमेशा यही हृदय में अपना विचार रखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, मैं उनका एक नित्य सनातन दास हूँ। So by his mind and his speech, Nityanand Prabhu accepted Sri Chaitanya Dev as his own Lord and considered himself the servant of that Lord. In the Chaitanya Charitamrita it is stated, Apanakya Vritta Kari Krishna Prabhu Jane. He considers himself a servant and knows Krishna to be his master. So Lord Balaram, या नित्यानंद प्रभु अपने आप को आपना के भृत्य करी, अपने आप को सेवक मानते हैं, भृत्य मानते हैं, कृष्ण प्रभु जाने, और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। और इस चैतन्य महाप्रभु अहर्निश श्रीमुखे ना ही कन्या कथा, मुई थार से हमोर ईश्वर सर्वथा। Day and night no words came from his mouth other than, I am his servant and he is my Lord in all respects. Muitar, I am his. Muitar means मैं उन्हीं का हूँ. I am his servant. I am his servant. ऐसे हम और ईश्वर and he is my Lord. So Nityanand Prabhu, Aharnisha, day and night, every moment, uh, he constantly speaks these words. यही उनके मुख से निरंतर निकलता रहता है। मुई चैतन्य रदास, मुई चैतन्य रदास, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो उनके वाणी, उनके मन, काया मनसा वाचा, हाँ, ये हमेशा एवरी मोमेंट, हर क्षण, दिन रात, यही उनके मुख से निकलता है। सो हम समझ सकते हैं कि बीइंग अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड इज सो ग्लोरियस। इतना इसकी महिमा है कि केवल ये बोलने मात्र से नित्यानंद प्रभु he is always intoxicated with uh, so much excessive means bliss, spiritual bliss, uh, that he is almost always half conscious. uh, ये स्थिति है। नित्यानंद प्रभु अपने आप को हमेशा ये वृत्त ज्ञान रखते हुए
कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण इस चैतन्य महाप्रभु। सो ये वृत्ति ज्ञान हमेशा रखने मात्र से दास्य भाव इसको बोलते हैं। दास्य भाव, इसमें उनको इतना अद्भुत आनंद मिलता है कि इस आनंद के कारण वो जो है एक अद्भुत नशे में युक्त हो जाते हैं। उस नशे के कारण ही इज मैड 24/7, वो हमेशा पागल रहते हैं इन नशे के कारण। इज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। बट अनफॉर्चुनेटली foolish living entities of this material world, बद्ध जीवात्मा, इस भौतिक संसार के मूर्ख बद्ध जीवात्मा अपने आप को कृष्ण का दास न समझ करके इस संसार का मालिक बनाना चाहते हैं। मालिक बनने का झूठा विफल प्रयास कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बिकम इंजॉयर्स। वो कृष्ण की पोजीशन को रिप्लेस करना चाहते हैं। दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ फूलिशनेस। ये इससे ज्यादा और मूर्ख कौन हो सकता है? ऐसे बद्ध जीवात्मा जिनका अ, अ, जिनका कोई औकात नहीं है, ऐसा बोले तो भी गलत नहीं होगा। थोड़ा बुरा लगता है बट क्या करें। बद्ध जीवात्मा जिसकी कोई औकात नहीं है, वो कृष्ण से compete करना चाहता है। कृष्णा इज मोस्ट फेमस, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा इज वेल्दीएस्ट, ऑल ऑपुलेंट, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल नॉलेजेबल। हर एस्पेक्ट में कृष्ण जो है पूर्ण सर्व आकर्षक है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, लेकिन इस संसार का बद्ध जीवात्मा, उसके अंदर ये टेंडेंसी हमेशा रहती है कि कृष्ण ही केवल क्यों ऑल आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव है। मैं भी अट्रैक्टिव बन के दिखाऊंगा, मैं भी सुंदर बन के दिखाऊंगा, मैं भी फेमस बन के दिखाऊंगा। और इस प्रकार से इस भौतिक संसार में अपने आप को कृष्ण बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए पूरा दिन रात मेहनत करता रहता है। और इसको पैशन बोला जाता है, और इसको इस संसार में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को कृष्ण बनाने का कोशिश करते हैं, कृष्ण से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी फूलिश। एंड इवन मोर फूलिश आर दोज हु फॉलो दिस फूलिश पीपल हु वांट टू रिप्लेस कृष्णा विद देमसेल्फ। अपने आप से रिप्लेस कराना चाहते हैं। और uh, इस प्रकार से इंस्टेड ऑफ बिकमिंग eternal servant of Krishna, they want or they try to become the enjoyer, लेकिन बन नहीं पाते हैं। हर क्षण जो है एवरी मोमेंट माया is smashing all their attempts to become God, but still because of sheer foolishness and because of envy towards the Lord, they cannot realize it. Uh, Foolish attempt after attempt they are just making. So this is the uh, bad condition of this material world. इसीलिए शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव। जेंटलमैन कौन है? जेंटलमैन वो है जो अपने आप को कृष्ण का इटरनल सर्वेंट मानता है, जो दास से भाव रखता है, जो कृष्ण को compete नहीं करना चाहता है, जो कृष्ण का पोजीशन नहीं लेना चाहता है। कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण इज द मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी। हाँ, तो जेंटलमैन कौन है? जो कृष्ण का पोजीशन नहीं लेना चाहता है। एंड जेंटलमैन का उल्टा कौन? जो दुर्जन है, विकेट पर्सन, ही ट्राइज टू टेक द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, श्री नित्यानंद प्रभु, लॉर्ड बलदेव, भगवान बलराम है। ही इज एज पावरफुल, एज ऑपुलेंट, एज फेमस, एज ब्यूटीफुल, एज नॉलेजेबल एज कृष्णा हिमसेल्फ। जस्ट इमेजिन, भगवान बलराम जो है जितनी मात्रा में कृष्ण सुंदर है, ऑल अट्रैक्टिव, लॉर्ड बलदेव इज ऑल्सो ऑल अट्रैक्टिव, नित्यानंद। जितनी मात्रा में कृष्ण के पास ऐश्वर्य है, भगवान बलराम के पास भी ऐश्वर्य है। नो डिफरेंस एट ऑल, कृष्ण एंड बलराम, केवल कलर का अंतर है, प्रभुपाद said। लेकिन वो बलदेव जो हर 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 मायने में कृष्ण के समान ही है।
कृष्ण का ही दूसरा एक्सपेंशन, जस्ट इमीडिएट इमीडिएट एक्सपेंशन। हाँ, और सृष्टि के करता है वही भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन, दीज फोर काइंड्स ऑफ एक्सपेंशन, ये पूरे मटेरियल वर्ल्ड को मेंटेन करते हैं। जैसे श्याम 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 श्याम, ये चैतन्य चरितमृत में बताया गया है। शिरोदशाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, अनंत शेष परमात्मा। ये सब क्या है? ये सब वही भगवान बलराम के विस्तार है, एक्सपेंशन है, उनके अंश है। अब वो भगवान बलराम अपने आप को बोलते हैं, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। और हर क्षण अपने जीवन में यही बोलते रहते हैं, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। इज ऑलवेज चैंटिंग दिस एंड मेडिटेटिंग अपॉन दिस। उनका मेंटालिटी मन में, वाणी में और शरीर में, अ, वो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास समझते हैं। और जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कुछ सेवा देते हैं, इंस्ट्रक्ट्स और ऑर्डर्स हिम टू डू समथिंग, नित्यानंद प्रभु आनंद के सागर में डूब जाते हैं पूरी तरीके से। ही he experiences the utmost bliss, uh, being instructed or ordered by Sri Chaitanya Mahaprabhu to serve। इतना वो जो आनंद है, इतना इतना ज्यादा होता है कि उस आनंद के कारण नित्यानंद प्रभु एग्रीज टू इवन गो अवे फ्रॉम श्री चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़ने का कभी इच्छा नहीं होता है नित्यानंद प्रभु का, लेकिन केवल एक ही कंडीशन में चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु। वो कब है? जब चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं, कुछ सेवा देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग, आई हैव बीन गिवन दिस डिवाइन सर्विस बाय माय मास्टर्स, मेरे को ये मेरे स्वामी के द्वारा ये सेवा मिली है। तो इस सेवा को प्राप्त करके जो आनंद मिलता है, इस आनंद के बल पे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का संग भी छोड़ देते हैं सेवा को करने के लिए। इसका प्रमाण क्या है? जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जा रहे थे, वैसे चैतन्य महाप्रभु फीलिंग इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, ही फॉरगॉट एवरीथिंग, वो सब भूल भाल गए। चैतन्य कृष्ण के संन्यास लेने के बाद कृष्ण के प्रति इतना विरह उत्पन्न हो रहा है, इतना विरह उत्पन्न हो रहा है कि उनको होश ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, कौन है और उनके साथ कौन है। जस्ट पागलों की तरह वृंदावन 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 की तरफ भाग रहे हैं कृष्ण को खोजने के लिए। नित्यानंद प्रभु उनके साथ साथ और भी कुछ भक्त लोग उनके साथ साथ जा रहे हैं। हाँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक गंगा नदी आता है बीच में। तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही पता चला कि कुछ ही दूर पे गंगा है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर से भाग रहे हैं। तो उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा है, केवल नित्यानंद प्रभु भी दो जोर से दौड़ के उनके पीछे उनके साथ आ गए, बाकी भक्त लोग पीछे ही रह गए। सो वहां पे केवल गौर निताय थे। वो दोनों गंगा में स्नान करके अद्भुत कृष्ण के प्रेम का विरह का आस्वादन करते हैं। फिर वहां से जब जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं, शांतिपुर शांतिपुर की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं, यू गो बैक टू नवदीप, आप वापस चले जाओ बंगाल। तो ये सुनना नित्यानंद प्रभु के लिए जो है अर्थक्वेक की तरह है। मानो भूकंप आ गया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु बोले आप जाओ और सारे जो नवदीप के भक्त हैं उनको लेके आओ, और स्पेशली मेरी माता को आप सांत्वना दो, पैसिफाई करो, शी मस्ट बी वेरी इन अपसेट, डिप्रेशन में होंगी, एंग्जाइटी में होंगी। सो नित्यानंद प्रभु को ये सब सेवा मिला, तो बहुत खुश हो गए। और जब वो जा रहे हैं बंगाल की तरफ, तो पागल व्यक्ति की तरह रास्ते में दौड़ रहे हैं और लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं। अचानक से रास्ते में चलते चलते
गंगा दिख गई उनको। और गंगा भी वो रास्ते के साथ साथ पैरेलली चल रही थी। तो अचानक से गंगा में झाप लगा दिए, कूद गए गंगा में। और पागलों की तरह गंगा में स्विमिंग करते करते फाइनली पहुंच गए नवदीप। सो व्हाई ही वाज सो मैड? ही वाज मैड बिकॉज ही गॉट द सर्विस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसको बोलते हैं दास से भाव, दास से रस। नित्यानंद प्रभु को जगन्नाथपुरी में महाप्रभु बाकी सभी भक्तों को बुलाते थे, इनवाइट करते थे कि हर साल आओ प्लीज। महाप्रभु बंगाल के जब भक्त आते थे, 4 महीने महाप्रभु के साथ रहते थे। विदाई के टाइम पे महाप्रभु के भक्तों को बहुत दुख होता था, सब रोते थे। लेकिन उनसे भी ज्यादा महाप्रभु को दुख होता था, हम उनसे ज्यादा रोते थे, चैतन्य महाप्रभु। और एक एक भक्त के पास जाकर के आलिंगन करके रोते हुए बोलते थे, प्लीज आप अगले साल भी आओ, फिर से आओ, हर साल आओ, ये कृपा करके, ऐसे महाप्रभु उनको विनती करते थे। हाँ। बट नित्यानंद प्रभु को बोले कि हर साल मत आओ। नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि आप क्यों आते हो इधर, आप बंगाल में ही रहो। क्यों? क्योंकि आप बंगाल में रहोगे, मैं तो इधर हूँ, तो इधर प्रीचिंग मैं कर पा रहा हूँ। बंगाल में कौन प्रचार करेगा? तो आप बंगाल में रहो, बंगाल में प्रचार करो, हर साल मत आओ, कभी कभी आ जाए करो चलेगा, लेकिन हर साल मत आओ। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए। हाँ, तो ये इस प्रकार का आदेश भी नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। वो सहन नहीं कर पाए कि मैं कैसे रह सकता हूँ अलग। नित्यानंद प्रभु तो चाहते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा रहूं, इटर्नल उनका कंपेनियन बन के रहूं। अब सारी लीला में नित्यानंद प्रभु कभी चैतन्य महाप्रभु को छोड़े नहीं। इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, Lakshman always assisted Lord Ramchandra, served him, lived with him as constant companion. वनवास हुआ तो लक्ष्मण जो है, जो वो भी साथ में गए, कृष्ण बलराम के रूप में। लॉर्ड बलराम ऑलवेज लिव विथ लॉर्ड कृष्ण। नारायण अनंत शेष के रूप में, अनंत शेष इज ऑलवेज देयर विद लॉर्ड नारायण। लेकिन इस लीला में चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि नहीं, आप मेरे साथ मत रहो, आप बंगाल जाओ, उधर प्रचार करो। तो ये हार्ट ब्रेकिंग था। और आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बोलने के बाद भी नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु से जब एक्सट्रीम सेपरेशन फील होता था, तो दौड़ दौड़ के आ जाते थे, भाग जाते थे, भाग के आते थे भक्तों के साथ, फिर वापस जाते थे। महाप्रभु उनको, तो महाप्रभु ये सेवा दिए, बोले आप बंगाल में प्रचार करो। तो केवल ये सेवा के लिए हाँ, he left एसोसिएशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड वेंट टू बंगाल। हम देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि भगवान बलराम जिस प्रकार का आनंद महसूस करते हैं दास्य भाव में, अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ टू बी एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। बट अनफॉर्चुनेटली द टाइनेस्ट मोस्ट इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, जिनके पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है, जिस बुद्धि बल या फेम या धन संपत्ति के बल पे ये बद जीव इस संसार के कृष्ण से compete करने की कोशिश करते हैं, कृष्ण को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, एंड दे फॉरगेट कृष्णा एंड दे मेक अदर्स आल्सो फॉरगेट कृष्णा। ये उनका ये सब इतना टेम्परेरी है। माया के एक केवल एक सांस लेने से ये सारी की चीजें खत्म हो जाती। ये कितने बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए, विद इन अ मोमेंट एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। कितने पावरफुल पावरफुल लोग आए। हाँ, एक ऐसे ही एक व्यक्ति आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग माय नेम। सो द ग्रेट बॉक्सर ओपनली डिक्लेयर किया, दोनों हाथ ऊपर करके, आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट डिक्लेयर। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही समय बाद उसको एक ऐसा डिजीज हो गया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बोलना तो दूर की बात है, एक चाय का कप भी नहीं उठा सकता था। ये हमारी पोजीशन है। वो व्यक्ति जो एक समय पे ग्रेटेस्ट था, कोई इसको हरा नहीं सकता था, इतना पावरफुल, दूसरे ही समय क्या हो गया, एक चाय का कप भी नहीं उठा सकता। बट फॉल्स ईगो इज सो स्ट्रांग, ही थिंक्स दैट कंडीशंस होल्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बद्ध जीवात्मा संसार में सोचते हैं
कि आई एम द सुप्रीम, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम ऑल अट्रैक्टिव, आई एम पावरफुल, आई एम मोस्ट फेमस. एंड foolish are those followers, those who get affected and influenced by these uh, so-called uh, god, or so-called attractive celebrity of this material world, uh, who want to compete with the Supreme Lord. But those who are actually wise, intelligent, and those who have little brain substance, they can understand everything in this material existence is temporary. भौतिक संसार में सब कुछ टेम्परेरी. लाइफ ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का जो जीवन है वो भी टेम्परेरी है. जस्ट भगवान महाविष्णु के एक सांस लेने में फिनिश हो जाता है. बाकी और लोगों का फिर क्या ही बोले. फिर इतने सारे देवता लोग उनका क्या बोले, और इस पृथ्वी के ये छोटे मोटे जो पिद्दे लोग आते हैं इनका क्या बोले. सो वी शुड नॉट बिकम सो फूल. हमको इतना मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि हम अपने आप को कृष्ण से रिप्लेस करने का सोचे भी. हमको इतना मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि हम अपने आप को प्रोमिनेंट करने का कोशिश करें, अपने आप को फेमस बनाने की कोशिश करें, अपने आप को इंजॉयर बनाने की कोशिश करें. या आ, इतना मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि कृष्ण के अलावा और कोई संसार में जो टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के लिए आकर के थोड़ा सा फेमस हो जाता है तो उसके पीछे पागल हो जाए और कृष्ण को बोलते हैं. शुड वी बिकम सच अ फूल? फूलिशनेस. सो जो नित्यानंद प्रभु, एनीवे, नित्यानंद प्रभु अहर्निशा श्रीमुखे नाहि कन्या कथा, मुनितान से हमोर ईश्वर सर्वथा. तो जो नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं, जो उनके सर्वेंट हैं, और उनकी कृपा जो लोग को प्राप्त हो जाती है, तो नित्यानंद प्रभु की ही भांति अहर्निशा, डे एंड नाइट, एवरी मोमेंट, दे ऑलवेज रिमेम्बर दिस फैक्ट दैट आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण. मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, और मैं कृष्ण का हूँ, और कृष्ण मेरे स्वामी हैं. ये हमेशा ध्यान रखते हैं. और ऐसे जो भक्त होते हैं, दे ऑलवेज प्रे कि प्रभु आई एम योर्स, लेट मी नॉट बिकम एनीवन एल्सेस, लेट मी नॉट बिकम मायर्स. मुझे और किसी का मत बनने दो, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ. जो भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं हृदय से, सिंसियरली, हाँ, नॉट जस्ट लिप सर्विस. कई लोग होते हैं बस मुंह से बोल देते हैं, वो भी दिखाने के लिए किसी को. हाँ, हृदय में कुछ और चलता है. हृदय में अपने आप को किसी और को बेच देते हैं, किसी और का समझते हैं, किसी और को प्रेम करते हैं. मुंह से बोलने के लिए बस बोल देते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के. नहीं. फ्रॉम द कोर ऑफ one's heart, if one simply says it's once, only one, सकृदेव प्रपन्नोयम. ये रामायण में लिखा हुआ है. सकृदेव प्रपन्नोयम, याचते तवास्मिति, तव अस्मि इति. तव अस्मि मीन्स, ओ माय डियर लॉर्ड, आई एम योर्स. सक्रिदेव, सक्रिदेव मीन्स वंस ओनली. एक बार बोलना ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है, टू फ्री अस completely from all entanglement of Maya. But if it is not working, that means we are not we are not saying it from the heart. ये प्रॉब्लम. लिप सर्विस, माउथ सर्विस और हेड सर्विस, बट नो हार्ट सर्विस. या तो लिप सर्विस है, बस मुंह से बोल दिया किसी को इम्प्रेस करने के लिए, बोलने के लिए, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग. या फिर हेड सर्विस. हेड सर्विस, हाँ ठीक है, इतना सारा प्रवचन सुना है, पढ़ा है, तो दिमाग में कुछ कुछ चीजें जाती है तो बोल देता है कोई व्यक्ति कि हाँ मैं कृष्ण का दास हूँ. बट इज नो हार्ट. हार्ट इज समवेयर एल्स. हृदय तो कहीं और पे लटका हुआ है. तो दैट विल नॉट वर्क. फ्रॉम द हार्ट, कोर ऑफ one's हार्ट, अंडरस्टैंडिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, अच्छे भली भांति तरीके से जानते हुए, समझते हुए कि कृष्ण मैं आपका हूँ, कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, आपका दास हूँ, और आप मेरे स्वामी. ये बोलना चाहिए. आप में से किसी ने बोला है आज तक कृष्ण को हाथ ऊपर करिए, किसने किसने ऐसा बोला है कि कृष्ण मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं? कोई बोला है आप में से? नहीं, कोई नहीं बोला. हाँ, किसने किसने बोला है हृदय से, नॉट जस्ट लिप सर्विस. अच्छा चलिए, लिप सर्विस भी
वैसे कितने कितने लोगों ने लिप सर्विस भी किया हुआ है एटलीस्ट, जस्ट मुंह से भी बोला हो कभी। बोला है? नहीं बोला ना। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और कितने सारे लोगों को बोल दिया होगा इस जीवन में या पिछले कई जीवन में कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे, आई लव यू, आई लव यू। कृष्ण को कभी बोला? हम कृष्ण को बोलिए, वो हमारे वास्तविक स्वामी। हाँ, जब नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम बोल सकते हैं, मुइतार, आई एम हिज सर्वेंट, से हम और ईश्वर सर्वथा इज माई Lord always. Statements such as the Supreme Lord is mine and I belong to the Lord constantly issued from the mouth of Sri Nityananda. He did not say anything else. और कुछ नहीं बोलते। हमारे जैसे नहीं गए। मंदिर आए तो बोले कृष्ण मैं आपका हूँ, घर गए तो फिर किसी बोले आप मैं आपका हूँ। हाँ, ऑफिस में गए तो बॉस को बोले मैं आपका हूँ। और अलग अलग जगह गए तो किसी किसी का बोले नो, he did not say anything else. चैतन्य रस अंगे जे मोहारे स्तुति करे, sei se mohara britta pai bekamore. See, Nityanand Dhru says, anyone who glorifies me along with Lord Chaitanya is actually my servant and will certainly achieve it. तो यह नित्यानंद ध्रुव बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के साथ मेरा गुणगान करता है वो वास्तव में मेरा दास है और निश्चित रूप में मुझे वो प्राप्त कर लेगा। ओपन डिक्लेरेशन नित्यानंद ध्रुव कर रहे हैं। आप में से किसी का इच्छा है नित्यानंद ध्रुव को प्राप्त करने का? हाथ ऊपर करिए, कोई चाहता है? नहीं चाहता। सो दिस इज द प्रोसेस। कोई नहीं चाहता? ऐसा क्या ज्यादा हमने डिस्करेजिंग बोल दिया क्या? सो यहाँ पे तरीका बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु। Anyone who glorifies me along with Lord Chaitanya is actually my servant and will certainly achieve me. चैतन्य रस अंगे जे मोहारी स्तुति करे, से ही से मोहार वृत्य पाई वे कमोरे। आपने करी आज छेन सड़बुज दर्शन, तार प्रीते कही तान ये सब कथन। He personally saw the six armed form of the Lord. Therefore, I am describing these topics for his pleasure. तो वृंदावन दास ठाकुर ये इसको वर्णन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की महिमा। ठीक है, ओके, हम ये तो विराम करते हैं। भगवत गीता क्लास हरे कृष्ण।